और अब धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर हुए बड़े खुलासे के 7 दिनों की एटीएस रिमांड पर भेजे गए छांगुर बाबा पर बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा भारत नेपाल सीमा पर इस्लामी दावा केंद्र बनाने की तैयारी कर चुका था। अब इसमें दावा का अर्थ आपको बताते हैं। दावा यानी इस्लाम का प्रचार, लेकिन असल मकसद था धर्मांतरण का अड्डा खड़ा करना। एटीएस सूत्रों के मुताबिक इसके लिए फंडिंग शुरू हो चुकी थी। फंडिंग के जरिए दावा केंद्र का ढांचा लगभग तैयार हो चुका था, बस धर्म बदलने का अधर्म यहां पर शुरू होना बाकी था। इसीलिए छांगुर ने अपने रिश्तेदारों और शिष्यों के साथ मिलकर एक दावा गैंग खड़ा किया था। अब यह गैंग अलग अलग जगहों पर इस्लाम के धर्मांतरण के कार्यक्रम आयोजित कर रहा था। एटीएस का दावा है कि अब तक उसने 1500 महिलाओं का धर्मांतरण करवाया है, जिसमें ज्यादातर निसंतान, जिसमें विधवा, जिसमें परित्यक्ता महिलाएं थी और इनका नेटवर्क महाराष्ट्र दुबई तक फैला हुआ था। तो बहुत बड़ा जो है इसकी प्लानिंग थी और प्लानिंग के तहत भारत नेपाल बॉर्डर पर इसकी तैयारियां थी। लेकिन कुछ चुभते हुए सवाल है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिनके जवाब मिलने बाकी है। और छांगुर पर ये 5 इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला, सरकारी जमीन पर छांगुर ने यह साम्राज्य खड़ा कैसा किया? इसका जवाब तो सिस्टम को देना होगा, सरकार को देना होगा। 3 करोड़ की आलिशान कोठी बन गई और किसी को पता ही नहीं। यह कैसे संभव है? यह संभव नहीं है। कैसे फलता फूलता रहा छांगुर का धर्मांतरण का धंधा और कब से चल रहा था, इस बारे में भी जानकारी नहीं। और छांगुर के काले धंधे का पता आखिर पहले क्यों नहीं चला? सवाल। और सवाल नंबर 5, क्या छांगुर किसी के संरक्षण में या अपना धंधा वहां पर चला रहा था, अपना रैकेट चला रहा था? इसमें कौन कौन और सम्मिलित थे? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ भी गए। आशीष, अभी एक्शन देखने को मिल रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, सारी वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन जो चुभते हुए 5 सवाल हैं, कब से कर रहा था, कैसे इतनी आलिशान उसने वहां पर महल बना दिया, धर्मांतरण का रैकेट चल रहा था बिना सिस्टम की मिलीभगत के, क्या यह संभव है या नहीं? क्या अपनी तरफ से कोई बात रखी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से? सिस्टम के किसी व्यक्ति को देखा जा रहा है, कोई जांच इत्यादि? देखिए अजी, सबसे बड़ी बात है कि ये बिना सिस्टम के, परमिशन के जो अधिकारी हैं, इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, उनके बिना इतनी बड़ी कोठी बनके तैयार नहीं की जा सकती है। और वो भी एक गवर्नमेंट के कह सकते हैं कि पूरे रकबे पे कब्जा कर लिया गया। और यही बात है कि अब जब अधिकारियों से पूछा गया तो चूंकि पहले से आप सोचिए कि इसकी कभी गिरफ्तारी नहीं हो सकी, इतने मुकदमे होने के बाद भी जब भी पुलिस आती थी ये बच जाता था, कहीं ना कहीं छूट जाता था। लेकिन जब एटीएस को इन्वॉल्व होना पड़ा तब जाके इसकी गिरफ्तारी हो पाई। यानी कि पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जो लोकल यहाँ पर पुलिस थी, जो यहाँ पर लोकल इंटेलिजेंस थी, उसको पूरे नेटवर्क को इस बाबा ने अपने कब्जे में कर रखा था और उसको किसी भी तरीके से वह आगे नहीं बढ़ने देना चाहता था। यानी कि जब गिरफ्तारी भी होती थी तब इसको पता चल जाता था। तो यही वजह है कि अब अधिकारियों में जब ये इतने ऊपर से कार्रवाई शुरू हुई है, तब ये शुरू हुआ है कि अब उन अधिकारियों को चिन्हित किया जाएगा जो उस दौरान इसकी कोठी बनने में मदद करते हैं, या इसकी इतने बड़े फंड चला रहे थे उससे मदद होती है, या इतने बड़े एरिया में नेक्सस चल रहा था इतने समय से और हजारों लोगों का धन परिमंत्र कर दिया गया और इसके बावजूद पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। तो ये सबसे बड़े सवाल हैं, जो चुपते हुए सवाल है, जिसको लेकर अब अधिकारियों की आंख खुली है और वो अब ताबड़तोड़ कहीं ना कहीं उन लोगों की जांच कर रहे हैं। चूंकि इस पूरे मामले पर विवेचक एटीएस है, तो इसलिए एटीएस अब अपनी विवेचना में भी शामिल कर रही है कि कौन कौन लोग किन किन प्रकार के इसमें अधिकारियों में शामिल थे जिन्होंने कोठी बनने से लेकर इस काले साम्राज्य को खड़ा करने में इस बाबा की मदद की थी। और यही वजह है कि छांगुर बाबा हमेशा से बचता रहा और धर्मांतरण का इतना बड़ा खेल कर दिया कि यहाँ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक उसने दावा सेंटर तक खोलकर शुरू कर दिया था। तो ऐसे में ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी थे अंदर से वो मदद कर रहे थे और जिन पर अब तलवार लटकी हुई है कि उन पर भी कहीं ना कहीं अब कार्रवाई होगी। ये पुलिस के जो आला अधिकारी है उन्होंने आश्वासन दिया है और कहीं ना कहीं इस बात को अपनी जांच में भी कहा है कि हम उन सारे बिंदुओं को एक साथ रख रहे हैं और जो जो लोग इसमें शामिल होंगे, फिर चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल हो, फिर चाहे वो पुलिस विभाग में शामिल हो, या वो किसी भी पालिका में शामिल हो, उसको अब पूरी तरीके से आम आदमी होता है तो आम आदमी को कितने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं अगर उसको इमारत बनानी होती है। और ये अधिकारी बार बार आते हैं, कई तरह से परेशान भी लोग होते हैं और यहाँ इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया और पता ना हो अधिकारियों को, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए चुपते हुए सवाल हैं।
अब धर्मांतरण केंद्र का पता चला, एक प्लान पता चला कि एक दावा केंद्र यानी कि इस्लाम का प्रचार जिसके आड़ में धर्मांतरण का खेल खेलना था, यह अधर्म प्लान था। अब ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और तीसरा दिन है ये बुलडोजर एक्शन का। 1500 का धर्मांतरण करवा चुका है, 1500 के धर्मांतरण का जाल है। 100 करोड़ के आसपास की फंडिंग की जांच भी लगातार चल रही है और जो कुछ भी मिला है वो सारी चीजें भी सामने आ रही हैं जो उसके घर में वहां पर मौजूद थी। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी इस मामले में बहुत जो है सख्त दिखाई दे रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में मौजूद उन लोगों का पकड़ा जाना बहुत आवश्यक है जिनके बलबूते इस तरह के रैकेट चलें। अब आज तक लखनऊ के उस ठिकाने पर पहुंचा जहां पर धर्मांतरण के सिंडिकेट को चलाने वाला मास्टरमाइंड छांगुर बाबा अपने करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के साथ में छिपकर रह रहा था। लखनऊ के विकास नगर इलाके में स्थित होटल में छांगुर बाबा और नसरीन बाप बेटी बनकर 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक यहां पर रह रहे थे और उनको गिरफ्तार होने तक वो यहीं पर रुके भी हुए थे। यूपी एसटीएफ की जांच के बाद एटीएस के थाने में अवैध धर्मांतरण के अधिनियम में एफआईआर दर्ज हुई और एटीएस ने छांगुर बाबा के बेटे महबूब और नवीन रोहरा को गिरफ्तार किया। तो उसके बाद से ही छांगुर बाबा अंडरग्राउंड हो गया और अंडरग्राउंड होते ही छांगुर बाबा ने अपना ठिकाना बनाया लखनऊ की एक गुमनाम सी गली का एक होटल। मैं इस समय पर उस गली में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप एक सड़क देख रहे होंगे। ये सड़क लखनऊ की रिंग रोड सड़क है, पॉलिटेक्निक से सीतापुर रोड को जोड़ती है। ये सड़क है और वहीं इसी सड़क से कनेक्टेड ये छोटी सी गली, ये छोटी सी गली होते हुए ये विकासनगर का इलाका है। और यहाँ से जब आप आगे चलेंगे, ये इधर से जब चलेंगे, आपको लेकर के चलते हैं, ये इधर से जब आप चल रहे हैं तो ये पीछे स्टार रूम्स का ये स्टार रूम्स का बोर्ड लगा है। ये स्टार रूम्स है, ये पता है 6 जागेश्वरपुरी, कमला नेहरू नगर, खुर्रम नगर, नियर फैमिली बाजार, लखनऊ। स्टार रूम्स, ये स्टार रूम्स का बोर्ड लगा है। बहुत एक कहा जाए कि एक कोठी के अंदर ये स्टार रूम्स चलाया जा रहा है। और इसी स्टार रूम्स में छांगुर बाबा 16 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई जब तक कि यूपी एटीएस ने उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया, वो यहाँ रह रहा था। शुरुआत में वो 4 दिन के लिए होटल बुक किया। रूम नंबर 102 में दोनों लोग बाप बेटी बनकर रुके। उसके बाद 10-10 दिन के लिए एक्सटेंड किया और 10-10 दिन पर वो कैश पेमेंट करते रहे। 16 अप्रैल से 5 जुलाई तक दोनों ही यहां रुके रहे और रुकने के दौरान ही यूपी एटीएस को भनक लगी। धर्मांतरण के पूरे सिंडिकेट का खुलासा हुआ और यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके करीबी नीतू रोहरा उर्फ नसरीन को गिरफ्तार कर लिया। हमारे संवाददाता संतोष की रिपोर्ट आपने देखी और इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ भी गए। संतोष, बाप बेटी बनकर क्यों रह रहे थे ये लोग लखनऊ में होटल में? बाप बेटी का रिश्ता बताया, उम्र ऐसी थी कि बाप बेटी की ही उम्र के थे दोनों लोग। और अगर ये कुछ और बताते तो शक हो सकता था। बाप बेटी के तौर पर बताया तो होटल वालों को भी शक नहीं हुआ। बाकायदा आधार कार्ड दिया छांगुर बाबा ने। उसके बाद नीतू रोहरा ने भी अपना आधार कार्ड दिया और एक ही कमरे में रहना था। 102 रूम नंबर में दोनों लोग एक साथ रुके। बाप बेटी बन के ही रुक सकते थे। अगर पति पत्नी बनते तो होटल वाले को शक हो जाता कि उम्रदराज आदमी 65 से 67 साल का आदमी और कहाँ ये 28 से 30 साल की औरत, तो कहाँ ये पति पत्नी हो सकते, उस पर शक हो सकता था। ये शक न हो इसके लिए बाप बेटी बन गए। बहाना भी दिया कि यहाँ पे पहले मेडिकल चेकअप के लिए आए हैं। उसके बाद जब 10 दिन हो गए तो होटल वाले ने पूछा कि किस पर्पज से आए, तो उन्होंने कहा कि बेटे का यहाँ पे मुकदमा चल रहा, उस कोर्ट के सिलसिले की वजह से रुके हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि ये लोग घर उस रूम से बाहर नहीं निकलते थे, रूम में ही खाना मंगवा लेते थे। इसी स्टार रूम में रेस्टोरेंट है, वहीं पे रेस्टोरेंट की सर्विसेज लेते थे। कैश पेमेंट करते थे हर 10 दिन में। 10 से 15 हजार का जो भी पेमेंट होता था वो कैश करता था छांगुर बाबा। एक कमरे में रह करके छांगुर बाबा के पास कैश कहां से आया? करीब 2.5 महीने रुका। 2.5 महीने का अगर हम 1,000 रुपए प्रति पर डे के हिसाब से तो 2.5 लाख रुपए उसने पेमेंट किया। 2.5 लाख रुपए लेकर के बाबा चला, या फिर बाबा को इस होटल में कोई सप्लाई कर रहा था कैश, ये भी एक जांच का विषय। बिल्कुल, ये सब जांच का विषय है। संतोष, आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।